साथियों, इंजीनियर महेश कुमार लंकेश। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। पूरे देश में आरक्षण का विरोध सवर्ण समाज के द्वारा हो रहा है। खास के ब्राह्मण महासभा के द्वारा SC ST OBC की आरक्षण का विरोध खुले मंच पर किया जा रहा है, जबकि वे स्वयं EWS के द्वारा 10% असंवैधानिक आरक्षण ले रहे हैं। संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में आर्थिक आधार पर आरक्षण लेने को नहीं था, लेकिन उसे संविधान संशोधन करके संविधान के मूल भावना को ठेस पहुंचा करके आरक्षण दे दिया गया। जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो उसे ही आरक्षण देने का है, जबकि सवर्णों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में 76 से 78% तक पूर्व से रहने के बावजूद उसे 10% आरक्षण दे दिया गया। अगर वे आरक्षण का विरोध करते हैं तो उन्हें पहले EWS के आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं कि आरक्षण से कार्य दक्षता में ह्रास हो जाती है, यानी SC ST के लोग कार्य सक्षम नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज तक आरक्षण नहीं मिला। SC ST का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में मात्र 1 या 2 जज अनुसूचित जाति के हैं, 1 OBC के हैं, और अनुसूचित जाति को तो है ही नहीं। पूरे देश में हाई कोर्ट के 699 जजों में शेड्यूल ट्राइब के मात्र 12 जज हैं, जो 1.5% होता है। शेड्यूल कास्ट के 21 जज हैं, जो 3% होता है, और OBC का 78 जज है, जो 11.1% है। यानी SC ST OBC जो 85% हैं, उन्हें 16% ही जज है। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज न होने के कारण आज न्यायपालिका की स्थिति बद से बदतर है। पन 5 लाख केस अदालतों में पेंडिंग है। लोग गुहार लगा रहे हैं न्याय की। लोग मर जाते हैं तो 30 साल, 40 साल में उसे फैसला दिया जाता है। आपने सुना होगा, 10 रुपये रिश्वत के लिए 30 साल की सजा भुगतनी पड़ी,
और बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष था। पूरे देश की जो अदालत है उसमें 4,34,000 जो लोग हैं अंडर ट्रायल हैं। ऐसी व्यवस्था शायद ही किसी देश में होगा। एक चपरासी बनने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं दी जाती है। यानी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा बिना परीक्षा का भाई भतीजावाद के तहत लोग जज बनते जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व दिया जाता तो ये हालत नहीं होती। करिया मुंडा का रिपोर्ट प्रकाशित हुई, लोकसभा में पेश किया गया 2000 ईस्वी में। उसमें मांग की गई कि अनुसूचित जाति जनजाति की प्रतिनिधित्व नगण्य है, ये होनी चाहिए। यह भी मांग की गई कि आईपीएस आईएएस की तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी न्यायिक सेवा आयोग के तहत बनेंगे। कोई विचार नहीं की गई। इसलिए जस्टिस पटेल रांची ने 2017 में कहा था कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता, और जस्टिस बीएन खेरे 21 मई 2024 को तो यहाँ तक कह दिया कि जेब में पैसा न हो तो न्याय के लिए न्यायालय की तरफ देखना गुनाह है। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को ससमय न्याय पाना मौलिक अधिकार है। आज न्यायालय के द्वारा ही उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी का जब तक प्रतिनिधित्व न्यायालय में नहीं होगा तब तक उनके साथ न्याय नहीं मिल सकता। क्योंकि जो लोग न्यायपालिका में कब्जा बनाए रखे हैं उनमें न्यायिक चरित्र नहीं है। अनुसूचित जनजाति जाति के लिए उनका न्याय अलग होता है और जनरल वर्गों के लिए अलग होता है। आपको मालूम होगा कि जस्टिस कर्नल जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी, उन्हें 6 महीना तक जेल की सजा काटनी पड़ी। वहीं पर 4 जज मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, और कई जज तो लिखित पत्र लिखकर कहा, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जस्टिस कर्नल चूंकि अनुसूचित जाति के थे, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया गया।
इसलिए न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिले बगैर भारत के मूल निवासी को उनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी।